आज के इस वीडियो में हम जानेंगे खुद की वैल्यू बढ़ाने का असली मतलब क्या होता है और हम अपनी वैल्यू पहले से 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी सोसाइटी में, फ्रेंड सर्किल में, कॉलेज इवन ऑफिस में भी लोग आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी हल्के में लेते हैं और आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देते, वही बात कोई दूसरा आकर बोल दे तो उसको बहुत ही ध्यान से सुनते भी है और सीरियसली भी लेते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बहुत ही पावरफुल एंड साइकोलॉजिकल रूल्स बताने वाली हूँ। अगर आपने इन 5 रूल्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आप भीड़ में भी एक बहुत ही पावरफुल इंसान नजर आओगे। आपकी एक अलग ही पहचान होगी अपने फ्रेंड सर्किल में, अपनी सोसाइटी में। बिकॉज जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रही थी तब 7 से 8 घंटे की रिसर्च के बाद मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की। इस टॉपिक पर आपको ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पर, गूगल पर, बट कोई भी इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो नंबर 1, हाई मोर वैल्यूज़। कोई भी इंसान तब तक अपनी हाई वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता दूसरों की नज़रों में अगर उसमें अच्छे मैनर्स और वैल्यूएशंस नहीं है लोगों से बात करने का, चाहे फिर कितना भी पैसा हो, कितना भी नेटवर्थ हो। अगर कोई पर्सन रेस्टोरेंट के वेटर से बदतमीजी से बात करता है या लोगों को पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाता है या फिर झूठ बोलता है तो ऐसा इंसान सोसाइटी की नज़रों में, लोगों की नज़रों में एक लूजर ही होता है। अगर आपको अपनी लाइफ में हाई मोर वैल्यू क्रिएट करनी है तो लाइफ में कुछ रूल्स बनाओ। सबसे पहले तो लोगों को प्यार और रिस्पेक्ट देना सीखो। आपको पता है यूनिवर्स का ये रूल है कि जो चीज़ हम देते हैं वही चीज़ हमारे पास वापस लौट कर आती है कई गुना बढ़कर, फिर चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या पैसा हो। सो रूल नंबर 2, डिसिप्लिन। आज की डेट में 99% लोग खुद के गुलाम है, वो वही करते हैं जो उनका मन करता है। बट दूसरी ओर 1% लोग ऐसे हैं जो अपने मन के नौकर बनने के बजाय मालिक बनना पसंद करते हैं, उसे कंट्रोल में रखते हैं। उन लोगों की लाइफ में कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे इंसान दूसरों से ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। देखो, हम अपने आप को बुरी आदतों से बाहर निकाल कर अपने डिज़ायर को वश में रख सकते हैं, ये कैपेबिलिटी है हमारे अंदर। तो अब हम देखते हैं कि हमारे को खुद को किन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करना है। डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस एंड हाई स्टैंडर्ड। अगर इनको देखा जाए तो ये एक ही चीज़ है। देखो, सेक्रीफाइस करने से आप लाइफ में डिसिप्लिन बनते हो एंड डिसिप्लिन होने से आप हाई स्टैंडर्ड बनते हो। और जब आपका स्टैंडर्ड हाई है तो लोगों की नज़रों में आपकी एक अलग ही पहचान होगी, अलग ही वैल्यू होगी। इसीलिए खुद को हमेशा हाई स्टैंडर्ड ग्रुप में रखो। एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरीके से स्कूल और कॉलेज के अंदर फर्स्ट बेंच पर बैठने वाले स्टूडेंट टीचर की नज़रों में ब्रिलियंट होते हैं, उसी तरीके से हाई स्टैंडर्ड वाले लोग सोसाइटी की नज़रों में वैल्यूबल इंसान होते हैं। हेवी ऑप्शंस। आपकी इच्छा चाहे डेटिंग पार्टनर की हो या करियर अपॉर्चुनिटी की, बहुत सी चीज़ों को ना बोल पाने की एबिलिटी आपको हाई वैल्यूबल इंसान बनाती है। एक इंसान है जिसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है कि वो कभी ना बोलना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करके तो उसे फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला। और उसकी कॉम्पिटिशन में एक ऐसा इंसान है जो खुद पर मेहनत कर रहा है, अपने आप को स्किल वाइज, पर्सनालिटी वाइज इम्प्रूव कर रहा है। कुछ सालों के बाद उसके कॉम्पिटिटर के पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी, वो एक बेस्ट इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बना सकता था, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अपना करियर बना सकता था। बट ये ऑप्शन केवल दुनिया के उन 5% लोगों के पास होते हैं जो खुद पर हमेशा काम करते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। इसीलिए अपने आप को वैल्यूबल बनाओ ताकि आप हाई क्वालिटी के लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर पाओ। सो नंबर 4, एक्शन से जीतो, आर्ग्यूमेंट से नहीं। इसे हम एक रियल एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से सुनना। माइकल एंजेलो जो कि एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर्स थे, उन्हें एक पावरफुल व्यक्ति कहता है कि आप मेरे को एक स्टैचू तैयार कर दें। जब काम खत्म होने वाला था तब वहां पर पावरफुल व्यक्ति माइकल एंजेलो के पास आया और कहा कि इसकी नाक थोड़ी मोटी है। माइकल एंजेलो एक सेंसिबल पर्सन थे, अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो झगड़ा करना शुरू कर देता और कहता कि आपको मालूम है ये काम होता कैसे है। बट माइकल एंजेलो ने एक बहुत ही चालाकी से काम शुरू किया। उन्होंने अपने हाथ में थोड़ी सी मिट्टी रख ली, वो ऐसे दिखा रहे थे कि वो नाक पर काम कर रहे हैं और काम के दौरान वो अपने हाथ से धीरे धीरे मिट्टी को नीचे छोड़े जा रहे थे। कुछ टाइम बाद माइकल ने उस पर्सन से कहा कि आप वहां जाकर खड़े हो जाइए और मुझे बताओ कि अब नाक ठीक हुई या नहीं। वो पर्सन माइकल की बात सुनता है और दूसरी पोजीशंस पर जाकर खड़ा होता है और कहता है कि अब नाक बिल्कुल राइट है। अगर माइकल उसे कहने के अकॉर्डिंग नाक को जरा सा भी पतला करता
तो वो स्टैचू बिल्कुल गड़बड़ा जाती, खराब हो जाती। इसीलिए जितना हो सके आर्ग्यूमेंट से दूर रहना चाहिए और अपने काम के जरिए जीतने की कोशिश करनी चाहिए। एक प्यार करने वाला योद्धा बनो। आज तक जितने भी पावरफुल एंड सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा है, चाहे संदीप माहेश्वरी हो, विवेक बिंद्रा जी हो या सोनू शर्मा, उन लोगों में एक बात काफी कॉमन थी। जितनी ताकत उनमें पूरी दुनिया से लड़ने और अपने सच को बिना डरे प्रेजेंट करने की है, उतनी ही ताकत उनमें सॉफ्ट होने और अपने गुड मैनर को दुनिया के सामने लाने की है। यही चीज आपको खुद में और अपने आइडियल में देखनी है, जिनसे आप इंस्पायर होते हो, जिन्हें आप फॉलो करते हो। उन लोगों की तरह अगर आप बनना चाहते हो या उनकी तरह अपनी मेंटालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये देखो अपने अंदर कि क्या आप हमेशा लोगों से दबते हो या लोगों को अपनी बातों से दबाते हो। एक ऐसा वैल्यूएबल इंसान बनाइए खुद को, जिसको लोगों से प्यार भी बांटना आता हो और जब जंग के मैदान में हो तो अपनी तलवार का भी इस्तेमाल करना आता हो। लो ऑफ अथॉरिटी। एक रिसर्च में ये पता चला कि इंसानों पर अथॉरिटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोगों ने जानबूझकर डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनी और उन्होंने नर्स से कहा कि यह मेडिसिन किसी पेशेंट को देनी है। नर्स जानती थी कि यह मेडिसिन जानलेवा, इससे जान भी जा सकती है, फिर भी उसने डॉक्टर के रिसेप्शंस के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन देने लगी। एक बिजनेसमैन ने अथॉरिटी का सहारा लिया और उसने अपने रिसेप्शनिस्ट को समझाया कि कोई भी प्रॉपर्टी लेने आता है तो उसको डायरेक्ट मेरे से बात नहीं करवानी है, इसकी जगह उसे ये बताना है कि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये जानने के बाद 15% लोगों ने उनकी अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दिया और उनके काम में 20% वृद्धि हुई। इससे ये समझ में आता है कि अथॉरिटी का प्रभाव हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर आपको अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है तो आपको एक अथॉरिटी बिल्ड करनी होगी खुद की। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन सी सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा डे टू डे लाइफ में अथॉरिटी का सहारा लेते हो या लिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्रेस इन द लाइक बटन। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब योर चैनल। ऑल द बेस्ट।